हसरत लखनऊ, बसरत कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर। जी हाँ साथियों, शुरुआत करते हैं रामपुर की जिला दर्शन के सीरीज में। और आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा रामपुर के बारे में बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं बच्चे रामपुर के बारे में। क्या रामपुर के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर बात करें, सबसे पहले जब हम किसी ज़िले के बारे में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले इस रामपुर की बात करें तो प्यारे बच्चे समझना, एक तरफ है मुरादाबाद, क्या एक तरफ है मुरादाबाद और दूसरी तरफ है बरेली। क्या भाई, एक तरफ है मुरादाबाद और दूसरी तरफ है बरेली और बीच में है अपना रामपुर। क्या भाई, एक तरफ मुरादाबाद है, दूसरी तरफ बरेली है और बीच में है अपना रामपुर। प्यारे बच्चे, रामपुर की बात करें तो रामपुर को हम नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी तक आपने सुन रखा होगा कि नवाबों की जो नगरी है वो लखनऊ को कहते हैं, लेकिन याद रखना, नवाबों की नगरी अगर देखा जाए तो हम लखनऊ को भी रामपुर को भी कहते हैं। लखनऊ तो है ही, पर रामपुर को भी कहा जाता है नवाबों की नगरी। इसकी स्थापना की गई थी बच्चे नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा 1774 में। फिर से बता दें कि नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। और ये जो नवाब जी का शासन था, इनके यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके पूरे वंशजों के द्वारा लगभग 1949 तक शासन किया गया। 1949 में इस रियासत को मिला दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नवाब की चल रही थी, मामला सब कुछ चल रहा था, पर आगे चल के ये भारत का हिस्सा बना दिया गया 1948-1949 में। और लगभग 174 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? तो लगभग 174 वर्ष तक यहाँ पर नवाब और उनके वंशजों के द्वारा शासन किया गया। प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि ये जो रामपुर है कोसी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? कोसी नदी किनारे है रामपुर। अगर बात करें तो, और अगर देखोगे ना तो मुरादाबाद और बरेली ये दोनों ही राम गंगा के किनारे हैं। तो कोसी नदी तो है ही, पर राम गंगा नदी का भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी स्थापना प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि राम सिंह के नाम पर की गई थी। यही वजह है कि इसका नाम रखा गया रामपुर, जबकि संस्थापक थे नवाब फैजुल्ला खान। 1774 में अगर देखा जाए तो उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, इस शहर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो बच्चे हम वो जानते हैं जो हमारे लिए पेपर में महत्वपूर्ण हो। जैसे गांधी समाधि। अब देखो, वैसे तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो आपने पढ़ा होगा कि बच्चे कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि एक गांधी जी का जो समाधि स्थल मिलेगा आपको, वो कहाँ पर मिलेगा? रामपुर में मिलेगा। कहाँ पर? रामपुर में मिलेगा गांधी जी का समाधि स्थल। आप कहेंगे सर रामपुर में मिलेगा। देखो, गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी हत्या? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। ऐसी दशा में ध्यान रखना कि साहब 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई और इसके थोड़े समय बाद क्या हो रहा है? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई, इसके थोड़े समय बाद फरवरी 1949 में उनके सम्मान में, फरवरी 1949 में उनके सम्मान में एक समाधि स्थल बनाई गई। कहाँ पर? तो एक समाधि स्थल बनाई गई रामपुर में। और इसको बोलते क्या हैं? तो रामपुर का जो समाधि स्थल है ये भी गांधी समाधि स्थल ही कहलाता है। तो गांधी समाधि स्थल कहलाता है। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी समाधि स्थली जो दिल्ली में स्थित है वह राजघाट के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? राजघाट के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन जो रामपुर में स्थित है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? गांधी समाधि स्थल बोलते हैं। क्या बच्चे? गांधी समाधि स्थल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला है रजा लाइब्रेरी। एशिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी, एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में से एक है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे साहब एशिया का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है, अगर ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है तो याद रखना कि है कहाँ पर? रामपुर में। प्रश्न पूछा जाता है साहब एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय में से एक है, सबसे बड़े जो पुस्तकालय हैं उनमें से एक है। तो एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में से एक अगर देखा जाए, एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में से अगर देखें तो एक है ये रजा लाइब्रेरी। और याद रखना बच्चे कि ये जो रजा लाइब्रेरी है आपको कहाँ पर मिलेगा? रामपुर में मिलेगा। और बनाया कब गया था? तो रामपुर में है 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्या? 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। याद रखना, इसका निर्माण किया गया था किस वर्ष में? तो 18वीं शताब्दी में किया गया था। कौन से वर्ष में? 18वीं शताब्दी में किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राजा लाइब्रेरी है बच्चे, यहाँ 30,000 से ज़्यादा
30,000, आप समझ रहे हो, 30,000 से ज़्यादा पुस्तकें आपको मिलेंगी। क्या 30,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं। इसी तरीके से जो रामपुर के नवाब थे उनके अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रतीक चिन्ह भी मिलेंगे। तो रजा लाइब्रेरी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देखोगे तो लाइब्रेरी है। साथ ही साथ याद रखना कि एक नक्षत्रशाला भी यहाँ पर मिलेगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो कि रामपुर में ही मिलेगा। क्या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यहीं पर मिलेगा, रामपुर में ही। और इस आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को पहले भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते थे। तो रजा लाइब्रेरी और अगर देखा जाए बच्चे यहाँ पर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों ही आपको कहाँ पर मिलेंगे, दोनों ही आपको रामपुर मिलेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है यह भी एग्जैक्टली कहलाता था क्या, तो इसको भी हम लोग रजा लाइब्रेरी इसको हम लोग आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। तो रजा लाइब्रेरी और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंबेडकर पार्क, मैंने बताया ना कि अंबेडकर पार्क में आप देखोगे तो ये भी घूमने का एक बहुत ही शानदार स्थल है। वैसे अंबेडकर पार्क पूरे भारत में बहुत सारे हैं, पर रामपुर वाला जो अंबेडकर पार्क है ना, ये शहर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। क्या है, शहर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, शहर का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। और मैंने बताया भी बच्चे कि यहाँ का जो नक्षत्रशाला है उसका भी नाम किसके नाम पर है, तो भीमराव अंबेडकर जी के ही नाम पर है। क्या इनके नाम पर ही है, ये भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, कस्तूरबा गांधी पक्ष विहार, जो कि महात्मा गांधी का यहाँ सम्मान है। गांधी का आप देखेंगे तो स्थल भी है और एक कस्तूरबा गांधी जो पक्षी विहार है, इससे भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह भी आपको कहाँ पर मिलेगा, रामपुर में ही मिलेगा। कहाँ पर बच्चे, रामपुर में ही मिलेगा कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार। आगे बढ़ेंगे, अगला है रामपुर का किला। रामपुर का किला आप देखोगे तो रामपुर के नवाबों के द्वारा बनवाया गया है। क्या रामपुर के नवाबों के द्वारा बनवाया गया है। इस किले की विशेषता क्या है मैं बताऊं, एक समय में ये रामपुर का शान हुआ करता था। क्या एक समय में आप देखोगे ना तो ये रामपुर का शान था। रामपुर का क्या था बच्चे, एक समय में इसको रामपुर का शान कहा जाता था। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो इसकी संरचना में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली हैं। वर्तमान में आप देखा जाए तो ये आप देखेंगे उदासीन अवस्था में है, सरकारी उपेक्षा का शिकार है, जिसकी वजह से रामपुर का किला अब उतना शानदार नहीं रहा। पर ध्यान रखना, इस किले को इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें हिंदू भी आपको अवशेष दिखाई दे, मुस्लिम भी अवशेष दिखाई दे, सिख अवशेष भी दिखाई दे और जैन अवशेष भी दिखाई दे। तो ये किला अपने आप में बच्चे एक यूनिक चीज़ है, रामपुर का किला। और आपसे प्रश्न बन सकता है, रामपुर की शान है जिस तरीके से जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिदों को हम जामा मस्जिद कहते हैं, जिस तरीके से भारत के अलग अलग शहरों में जामा मस्जिद है। जैसे दिल्ली वाला जामा मस्जिद जिसको कि बनवाया था किसने, तो दिल्ली वाला जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। जौनपुर में जो जामा मस्जिद है सरकी साम्राज्य के संस्थापकों ने बनवाया था। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो जामा मस्जिद आगरा में है उसको शाहजहां की पुत्री के द्वारा बनवाया गया था। सिमिलरली अगर बात करें तो रामपुर के नवाबों ने एक बड़ी मस्जिद, जामा शब्द का अर्थ यही क्या होता है, तो बड़ी मस्जिद होता है। और बड़ी मस्जिद के रूप में आप देखेंगे तो बनवाया गया था किसको, तो यह बनवाया गया था जामा मस्जिद को, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और पैच वर्क, रामपुर का अगर बात करें बच्चे तो रामपुर का जो पैच वर्क है बहुत लोकप्रिय है। क्या रामपुर का जो कपड़े पर की जाने वाली कलाकृति है, रामपुर की कपड़े पर की जाने वाली कलाकृति, ये पैच वर्क बहुत लोकप्रिय है, जो कि कपड़े पर की जाती है। तो कपड़े पर की जाने वाली जो कलाकृति है बच्चे, ये आपको दिखाई देगी कहाँ पर, रामपुर में। और अति लोकप्रिय है, आपको ध्यान रखना है। क्या अति लोकप्रिय है ये कलाकृति। परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पैच वर्क कहाँ का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद है। उत्तर हो जाएगा साहब, पैच वर्क एक जिला एक उत्पाद है कहाँ का, तो रामपुर का एक जिला एक उत्पाद है। और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या रामपुर का एक जिला एक उत्पाद है और ये भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जरी जरदोजी एवं पतंग उड़ाना। देखो यहाँ पर जरी जरदोजी की बात करें तो जरी शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जरी, जर और दोजी। जरी, जर और दोजी। जो जरी है बच्चे इसका अर्थ क्या होता है, तो जरी का अर्थ होता है अगर बात करें कपड़ा, जर का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, और दोजी का अर्थ होता है कार्य। यानी कपड़े पर अगर देखा जाए
तो आभूषण का कार्य करना या कपड़े पर आप देखोगे सोने चांदी जैसी चमकीली वस्तुओं का डिज़ाइन करना, ये कहलाता है जरी जरदोजी। और जरी जरदोजी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में लोकप्रिय है, लखनऊ में भी है और रामपुर में भी है। क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ा ही सहज है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ पतंग निर्माण के लिए भी जाना जाता है कौन सा शहर, तो पतंग निर्माण के लिए भी अपना रामपुर जाना जाता है। तो याद रखना प्यारे, रामपुर में आपको जरी जरदोजी उद्योग, इसके अलावा पतंग निर्माण, ये दोनों ही लोकप्रिय दिखाई देगा। जबकि पैच वर्क जो रामपुर में कपड़े पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की कलाकारी है, वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखो बच्चे, रामपुर से वैसे तो जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमने शॉर्ट में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें से रजा लाइब्रेरी आपको याद रखना है कहाँ पर है, रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपको याद रखना है कहाँ पर है, रामपुर में है। साथ ही साथ रामपुर किस नदी किनारे है, तो मैंने बताया कोसी नदी किनारे है, पर मुरादाबाद और बरेली के बीच में है, उत्तराखंड से सीमाएं बनाता है, इसलिए उत्तराखंड के बगल में स्थित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शहर, है ना, याद रखना बच्चे। तो अगर बात करें रामपुर की, ये पूरी कहानी थी। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा भी लगा होगा हमारा कंटेंट। अगर बच्चे कंटेंट पसंद आया है तो सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। साथ ही साथ चूंकि दिवाली का इन दिनों ऑफर चल रहा है उत्कर्ष परिवार में, तो दिवाली ट्रिपल धमाका जो कि ऑफर 24 से 3 नवंबर तक चल रहा है, उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी कोर्सेज पर देख लो 90% तक का डिस्काउंट है, और साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी है 3 महीने की, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड कोर्स हैं फ्री हैं। अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लिया है तो उसमें जो रिकॉर्डेड क्लास है बच्चे, वो ऑलरेडी यहाँ पर फ्री है। तो ट्रिपल धमाका ऑफर है, इसका लाभ लीजिए आप लोग। आप सभी बच्चे मन लगा के पढ़िए, और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें।